गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरी टाइप की ब्लड कॉर्पुसेल्स जिसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, इसका एक नाम और है, वो है थ्रोम्बोसाइट्स। ये केवल मैमेलियंस के ब्लड में पाई जाती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स केवल मैमेलियंस के ब्लड में मिलती हैं और ये देखा जाए तो एक तरह की ट्रू सेल्स नहीं होती, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि एक सेल होती है, उसके फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। दूसरी चीज, इनका काउंट अगर देखा जाए तो ये पूरे ब्लड में इसका काउंट 2 से 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होता है। ये इनका रेंज है। कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा 3 लाख के आसपास में, लेकिन ये इसी के रेंज में जो भी रहे इसी के अंदर वो सब सही मान लिया जाएगा, तो घटता बढ़ता रहता है। तो ये इसका काउंट है क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में, इसी के आसपास ये होती है। ये बहुत छोटी सेल्स होती हैं। अगर इनका डायमीटर देखा जाए तो ये 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन के बीच में ही होती है इनका डायमीटर। बहुत छोटी डायमीटर की सेल्स होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। और दूसरी चीज ये है, इनका अगर देखा जाए तो एक बड़ी सेल होती है रेड बोन मैरो में, उस बड़ी सेल को कहते हैं मेगा कैरियोट्स। इसका एक न्यूक्लियस होता है और इस तरह से बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाया, इसका एक न्यूक्लियस रहता है। और इस स्टेम सेल है एक तरह बोन मैरो में वो सेल्स होती है, रेड बोन मैरो में ये सेल पाई जाती है। और इसका नाम है और ये मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा मतलब बड़ी, कैरियो तो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। बड़े न्यूक्लियस वाली एक सेल होती है जिसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। इसका फ्रेगमेंट्स होता है, तो 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स इसके बनते हैं। वो फ्रैगमेंट्स कुछ इस टाइप के ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। मतलब एक सेल से 1000 से ज्यादा फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, जिसे इसी को कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स। यही है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, तो एक मेगा कैरियोट्स 1000 से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और वही फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उसी को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसमें और ये देखा जाए कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 डेज ये इनका लाइफ स्पेन होता है। ये 8 से 10 दिन तक ही इनका लाइफ स्पेन है। और बनती तो आपको बताया ना, रेड बोन मैरो में एक तरह की सेल्स हैं जो मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, वहीं से ये बनती। इनका शेप देख लेते हैं, कुछ इनका शेप कैसा होता है। तो ये राउंड भी हो सकती है, या ओवल शेप की भी हो सकती है, या बाइकॉन्वेक्स हो सकती हैं, या डिस्क लाइक हो सकती है, ये इनका शेप है। और जब इनका नंबर देखिए, इनका काउंट रेंज यही होता है जब इनका नंबर काफी घट जाता है। जैसे जब हमें कोई डेंगू फीवर होता है, जैसे एजिप्टाई मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो डेंगू का वायरस हमारे अंदर छोड़ देता है, तो वायरस का तो कोई इलाज है नहीं। अब ये वायरस क्या करता है, वायरस जाकर के अटैक करता है जहां से ये सेल बनती है बोन मैरो पर।
तो बोन मैरो की स्टेम सेल जो होती है वो डिप्रेस हो जाती है और फिर इनका ये बनना कम रुक जाता है। तो इनका नंबर घटना शुरू हो जाता है और जब इनका काउंट काफी घट जाता है तो उस समय इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, तो नंबर में अगर ये जब घट जाती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्योंकि डेंगू वायरस जब हमें अटैक होता है तो हमारे पास कोई दवा नहीं कि वायरस को खत्म किया जाए। 8 से 10 डेज लगते हैं एंटीबॉडीज बनने में। अब 8 से 10 डेज में जब एंटीबॉडी बन जाती है, 8 से 10 दिन में जब एंटीबॉडी बन जाती है तो एंटीबॉडी डेंगू वायरस को अपने आप खत्म कर देती है। लेकिन उस बीच में खतरनाक क्या होता है कि जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, इनका लेवल इतना घट जाता है कि 20 से 40 हजार तक पहुंच जाता है। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स यानी कोई आर्टरी है, वेन्स है या कैपिलरीज है, तो जब वो तो इसमें क्या होता है ना, बीच बीच में इसमें ये फटती रहती है और ब्लड बाहर निकलता रहता है। तो इनका इतना ज्यादा नंबर होता है कि वो जाकर के प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स वो जा करके यहीं पर ऐसे 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 करके चिपक जाती हैं और इसको रोक देती हैं, ब्लड को बाहर नहीं जाने देती, हिमरेज नहीं होता। लेकिन जब इनका नंबर काफी घट जाता है यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है तो हमारे ऑर्गन्स में हिमरेज शुरू हो जाता है। फिर जब ये हिमरेज होता है तो ये प्लेटलेट्स का काउंट काफी कम रहता है, ये रोक नहीं पाती। तो हमारे ऑर्गन्स में जैसे लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, कई जगह ऐसे ऑर्गन्स में हिमरेज हो जाता है। तब पेशेंट काफी सीरियस कंडीशन में चला जाता है। तब फिर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को प्लेटलेट्स उसको चढ़ाना पड़ता है, केवल प्लेटलेट्स उसको चढ़ा देते हैं। यानी डेंगू में केवल सिर्फ इसका प्लेटलेट्स का ही देख रेख किया जाता है कि प्लेटलेट्स का काउंट देखा जाता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं होता डेंगू का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका नंबर जब ज्यादा बढ़ जाता है, काउंट से बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उसको थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं। साइथेमिया, ये हम लोग पॉलीसाइथीमिया पढ़े थे, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, तो ये थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। एक मिनट, काफी नीचे लिखे, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। तो तो काउंट अगर बढ़ जाता है तब इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथेमिया। दोनों ही बहुत खतरनाक होती हैं, दोनों डेंजरस हैं। क्यों? जब इनका नंबर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करती हैं, ये आपस में ही चिपक जाती हैं, ऐसे थ्रम्बस बना लेती हैं। मतलब आर्टरी में, वेन में, ब्लड कैपिलरीज में थ्रम्बस बना, इसको क्या बोलते हैं, थ्रम्बस, थ्रम्बस बना लेती हैं। और इस डिजीज को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। तो भाई जब थ्रोम्बोसिस बन जाएगा तो साफ सी बात है, ब्लड वेसल्स में ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो अगर हार्ट में बन गया, ब्रेन में बन गया, तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। तो ब्लॉक हो जाती हैं नसें, थ्रोम्बोसिस कहते हैं, थ्रम्बस बना लेती हैं ज्यादा काउंट इनका हो जाने पर। आरबीसी का भी काउंट बढ़ जाने पर यह थ्रम्बस ऐसा बन जाता है। तो दोनों ही थ्रोम्बोसिस डिजीज कॉज करती है, यानी आपस में चिपक करके ब्लड वेसल्स ब्लड को रोक देती हैं। तो इस ब्लड जो क्लॉट बनता है उसको थ्रम्बस कहते हैं। ठीक, ये हो गया। और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स का में 50% एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से एक हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, इनमें ये संकुचित हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। और उस प्रोटीन 50% वही प्रोटीन होती है, 50% भी प्रोटीन होती है इसके अंदर, और वो प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोस्थेनिन। इस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोस्थेनिन। अब ये थ्रोम्बोस्थेनिन
थिनिंग जो होती है ये प्रोटीन की वजह से हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। 15% इसमें फैट्स होते हैं। किसमें? हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बनावट स्ट्रक्चर में इसमें 15% फैट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। बाकी जो बच गया उसमें एंजाइम्स बने होते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये तो अंदर हिमरेज को तो रोकती ही रोकती हैं। कभी हमें चोट लग जाती है, जब ब्लड बाहर आता है तो ब्लड क्लॉट होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ब्लड क्लॉटिंग में। इसमें ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू यही करती है। चोट लग जाने के बाद जब ब्लड बाहर आता है तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करने वाली सेल यही है, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है और ये शुरुआत करती है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर आपको ब्लड क्लॉट के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर देखना है। थोड़ा सा एक जल्दी से इसका एक रिकैप ले लेते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स केवल मैमेलियंस के ब्लड में मिलती है। दूसरी चीज, इनका काउंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 2 से 5 लाख इनका रेंज है। कुछ बुक्स में आपको इतना भी मिलेगा 1.5 से 2, 1.5 से 3 लाख, सब सही। इसी के बीच में जो भी रेंज है सब सही। ये काफी छोटी सेल्स होती हैं। इनका डायमीटर जो होता है 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ट्रू सेल नहीं होती। रेड बोन मैरो में एक बड़ी सी सेल होती है, इसका नाम मेगा कैरियोसाइट्स है। इसका नाम क्या है? मेगा कैरियोसाइट्स। अब ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या करती है? टूट जाती है, फ्रैगमेंट्स इसके बन जाते हैं। तो 1000 से भी ज्यादा फ्रैगमेंट्स बनते हैं। एक मेगा कैरियोट से 1000 से भी ज्यादा ब्लड प्लेटलेट्स बनती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स बन जाती हैं मेगा कैरियोसाइट से। दूसरी चीज, ये इनका नंबर जो होता है इससे अगर घट जाता है, जैसे कि डेंगू फीवर में, तब उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जब इनका नंबर बढ़ जाता है तब उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथेमिया। दूसरी चीज, और इनका लाइफ स्पेन 8 से 10 डेज का होता है। और इनका शेप देख लेते हैं तो ये राउंड भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, बाइकॉन्वेक्स होती हैं, डिस्क लाइक होती हैं, प्लेट लाइक होती है। नाम से ही पता चल रहा है। और इसके ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, सिकुड़ सकती है, संकुचनशील होती है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम थ्रोम्बोथाइनिन है। इसमें 15% फैट्स भी होते हैं, बाकी जो बच गए वो एंजाइम्स होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करने का काम यही करती है। और ब्लड वेसल्स भी अगर फट जाती हैं तो वहां पर भी जाकर के ये हिमरेज को रोकती है। तो इतना ही है इसमें ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। अब तो ब्लड का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हम ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप इसको 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से याद हो जाए। और फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।